जरा सोचिए, एक गर्मा गर्म चावल की थाली की खुशबू आपके किचन में फैलती है, जो अपने साथ एक सुकून भरा एहसास लाती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये छोटे छोटे चावल के दाने आपकी प्लेट तक पहुंचते कैसे हैं? कितना लंबा सफर तय करके आते हैं? एशिया के हरित खेतों से लेकर आपकी रसोई तक चावल एक ऐसे रोमांचक बदलाव से गुजर कर आता है जिसे महीनों की मेहनत, पुरानी परंपराएं और आधुनिक टेक्निक मिलकर एक सूक्ष्म से अनाज में तब्दील करते हैं। तो चलिए हम चावल की इस अनकही कहानी को समझते हैं। बीज से थाली तक का ये सफर जो दिखाता है कि क्यों चावल ही असली जीवन है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य, आपका होस्ट, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चावल की खेती के विषय में गहराई से बात करेंगे। ये एक ऐसा भोजन है जो दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को जीवित रखता है और ये अलग अलग दृश्यों में उगाया जाता है। फिलीपींस और वियतनाम के सुंदर खेतों से लेकर भारत और चाइना के विस्तृत मैदान तक चावल सिर्फ एक फसल नहीं है, ये एक जीवन शैली, आर्थिक धरोहर और सांस्कृतिक खजाना भी है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि चावल कैसे उगाया जाता है, कैसे काटा जाता है और कैसे ये अनाज बनकर हमारे प्याले तक पहुंचता है। स्टेप नंबर 1, सीड प्रिपरेशन और सोइंग। चावल का सफर एक छोटे से बीज से शुरू होता है। एक स्वस्थ फसल के लिए इन बीजों को लगभग 12 घंटे तक पानी में भिगो कर रखते हैं, जब तक ये अनुकरण करना शुरू न कर दे। ये भिगोने का जरूरी कदम बीज को जगाता है और इसे एक स्वस्थ चावल के पौधे में बनने की राह पर डालता है। जब बीज अनुकरण कर लेते हैं तब ये नर्सरी के लिए तैयार होते हैं। किसान एक छोटे से क्षेत्र का चयन करते हैं और वहां ध्यान से मिट्टी तैयार करते हैं। पारंपरिक रूप से इसमें बैलों या जोतों का उपयोग करके हल चलाया जाता है। आक्रमण से भरी एक ऐसी क्रिया जो शक्ति और कुशलता दोनों मांगती है। लेकिन कृषि के विकास के साथ कई किसान अब मॉडर्न मशीन्स जैसे कि रोटावेटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जो मिट्टी को ज्यादा प्रभावित तरीके से खोदते हैं। जब मिट्टी तैयार हो जाती है तो समय होता है खेत को पानी से भरने का, जो एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि चावल को उगने के लिए एक पानी भरित वातावरण चाहिए होता है। गीली मिट्टी को स्प्राउटेड सीड्स के साथ बराबर फैलाया जाता है, जो जल्दी ही नए पौधों में बदल जाते हैं। स्टेप नंबर 2, सीडलिंग्स का ट्रांसप्लांट करना। लगभग 3 हफ्तों बाद सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एक रोमांचक और मेहनत भरा हिस्सा होता है। किसान छोटे पौधों को खींचकर निकालते हैं, उन्हें एक साथ जोतते हैं और उनकी जड़ों को गीला रखते हैं। कई चावल उगाने वाले समुदायों में ये काम पारंपरिक रूप से महिलाएं करती हैं, जो कुशलता से बैम्बू या अन्य प्राकृतिक सामग्री से बनी पत्तियों का उपयोग करके बंडल बनाती है। फिर इन बंडल्स को बड़े खेत में एक एक करके लगाया जाता है। आप सोच रहे होंगे ये सीडलिंग्स को दोबारा क्यों लगाते हैं? इस तरीके को ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं, जो सुनिश्चित करता है कि हर पौधा मिट्टी से उचित पोषक तत्व प्राप्त करे, जिससे एक मजबूत और स्वस्थ चावल का पौधा मिलता है। सीधे बीज डालने के तरीके के विपरीत, जो जल्दी लेकिन कम प्रभावशाली होता है, ट्रांसप्लांटिंग में सहानुभूति और धैर्य की जरूरत होती है। किसान हर पौधे को मिट्टी में एक विशिष्ट गहराई तक ढकेलते हैं, जिससे वे मजबूती से जड़ जाते हैं और बेहतर उगते हैं। स्टेप नंबर 3, फसलों की देखभाल, पानी और ध्यान का महत्व। अगले कुछ महीनों तक चावल के खेत को लगातार देखभाल की जरूरत होती है। पानी का प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बहुत ज्यादा या बहुत कम पानी पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है। कई क्षेत्रों में किसान सुनिश्चित सिंचाई प्रणालियों का उपयोग करते हैं, जो खेतों में उचित पानी स्तर को बनाए रखते हैं। खेत को हर कुछ दिनों बाद पानी से भरा जाता है ताकि चावल के पौधे को पर्याप्त पानी मिले। साथ ही घास फूस से मुकाबला करने से भी बचाया जाए। इस प्रक्रिया को प्राकृतिक घास सफाई विधि कहते हैं और आज भी ये कई पारंपरिक प्रथाओं में से एक है। इस दौरान हरे भरे खेत जीवित हो उठते हैं और किसान फसल पर नजर रखते हैं। अक्सर प्राकृतिक खाद डालते हैं ताकि वृक्षारोपण सुधार हो। ये खेत एक जीवित पर्यावरण बन जाते हैं, जहाँ मेंढक, पक्षी और विभिन्न प्रजाति के कीट अपना अपना किरदार निभाते हैं। स्टेप नंबर 4, काटना, इंतजार का इनाम। लगभग 4 से 5 महीने के बाद चावल के पौधे सुनहरे हो जाते हैं, जो बताते हैं कि कटाई का समय आ चुका है। पहले कटाई हाथ से दरती का उपयोग करके की जाती थी, एक ऐसा काम जो कई सारे कारीगरों से होता था। आज के समय में कई किसानों ने आधुनिक मशीन्स जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर को अपना लिया है, जो मेहनत और समय दोनों कम करते हैं। कंबाइन मशीन स्टॉक से अनाज को अलग करती है
और उन्हें बोरी में भरकर तैयार करती है। यद्यपि कई दूर दराज गाँव में पारंपरिक तरीके अब भी प्रचलित हैं, जहां किसान हाथ से पौधों को काटकर और मैन्युअली थ्रेशर्स का इस्तेमाल करके दानों को निकालते हैं। ये उन पारंपरिक प्रथाओं का एक जीवंत सबूत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। स्टेप नंबर 5, सुखाना, मिलिंग और पॉलिश करना। कच्चे दानों को स्वादिष्ट चावल में बदलना। सिर्फ कटाई हो जाने के बाद चावल के दाने भोजन के लिए तैयार नहीं होते, उन्हें सुखाना पड़ता है ताकि नमी की मात्रा कम हो जाए और खराब होने से बचाए जाए। किसान दानों को धूप में फैलाते हैं और कुछ दिनों के अंदर ये दाने सूख जाते हैं, मजबूत और संधारण योग्य हो जाते हैं। अगला कदम है मिलिंग, जिसमें चावल के बाहर के छिलके को निकाला जाता है। पारंपरिक रूप से ये हाथ से किया जाता था, लेकिन अब मशीन्स ने इस प्रक्रिया को तेज और एक रूप बनाने का काम अपने हाथ में ले लिया है। चावल को फिर पॉलिश किया जाता है ताकि ब्रांड लेयर हटाया जाए और हमें मिलता है सफेद चावल जो अधिकतर लोग खाते हैं। लेकिन छिलका और ब्रांड व्यर्थ नहीं जाता, वे बहुत पशुओं के खाने और खाद के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कंक्लूजन पर आते हैं। ये थी चावल की रोमांचक कहानी, बीज से लेकर आपके प्याले तक। एक छोटा दाना जो शक्ति, धैर्य और पारंपरिक ज्ञान के साथ अपनी सफर को पूरा करता है। जब आप अगली बार चावल का एक निवाला उठाएंगे तो एक पल के लिए ही सही रुकिए और सोचिए, इसकी मेहनत, धरती की खुशबू और उस किसान की मेहनत का स्वाद जो हर दाने में बसा होता है। इस प्रकार की और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगले वीडियो तक हैप्पी फार्मिंग।